कहते हैं कि हो गया आगाज रन का, अब युद्ध की बारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। हेलो नमस्कार प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए करेस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री के चैप्टर 1 के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपका जो है लास्ट रिवीजन होगा। कहते हैं कि रिवीजन में जो है वो डिवीजन है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? इसका सही उत्तर जो है वो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है वह कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कालीबंगान से। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगान से मिला है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मेके ने। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मेके ने जो है वो पुराविद जो है वह प्रकाश डाला है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान जो है वह नहीं था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद जो है सोना चांदी और तांबा का ज्ञान जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द हो है। और जो है मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगान जो है वह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता का जो है वह प्रमुख देवता था? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए, समकालीन का अर्थ होता है कि एक ही समय में जो है सभ्यता का विकसित होना, है ना, तो वह समकालीन कहलाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में जो है काफी बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कांस्य युग की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विलियम जोन्स ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का जो वह प्रशासन था वह कैसा था। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नगर पालिका जैसे। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका जैसा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में। किसने किया तो दयाराम साहनी ने जो है वो किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी पारा कहाँ से मिलता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदी पारा जो है वह लोथल से मिलता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है वह कहाँ से मिली है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। और रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वह स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमोत्तर भाग में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी जो है बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भोगवा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों की जो है विवेचना करें। कथन एक कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जो है वह खोज की, ये सही है। तो कथन दो कह रहा है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना जो है वह पहले से व्यक्त की जा रही थी। तो इन कथनों में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि दोनों कथन सही है तथा कथन दो जो है वह कथन एक की सही व्याख्या है। उसके बाद जो भी ऑप्शन दिया गया है वह गलत है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का, ये भी कथन वाला है। कथन ए कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था जो थी वह उत्तम थी। और कथन आर कह रहा है कि नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से जो है वह हो सकती थी। तो इसमें भी कह रहा है कि इन कथनों का उत्तर जो है वह दिया गया है कि इन कथनों की व्याख्या जो है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए एवं आर जो है वह दोनों सही है तथा आर ए की जो है वह सही व्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2013 के परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1922 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कथन ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सही है ये। कथन आर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है, ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है वह सही व्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इन्हें जो है जुड़वा राजधानी किसने बताया। तो पीगट महोदय जी जो है उन्होंने बताया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये 2016 के परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रावी नदी के किनारे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। ये भी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 32 नंबर का कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से जो है आपने क्रेश कोर्स के तहत जो है हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किए और इसी प्रकार से जो है हम अगले चैप्टर को भी करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।